एक मुराद भी तुम्हारी मैंने पूरी की और अब फाइनली वो टाइम आ गया जो टाइम मेरे लिए बड़ा इमोशनल रहता है। और बट क्या करें, यही जिंदगी का उसूल है कि किसी चीज की शुरुआत है तो उसका अंत भी है। और फाइनली हाँ, मैंने एक कोशिश की, शुरुआत की, लगभग अब 1.5 महीना हो गया है तुम्हारी तैयारी कराते हुए। 1.5 महीने से लगा हुआ हूँ। इस दौरान दिक्कतें आई, पर्सनल चीजें भी होती हैं जिंदगी में, हेल्थ भी पर्सनली चीज है, बार बार अच्छा भी नहीं लगता। एक दो बार क्लास भी कैंसिल करनी पड़ गई, अनफॉर्चुनेटली इतनी दिक्कत आई, तबियत बिगड़ी, खराब रही, नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, इधर बोला नहीं जा रहा था, क्या क्या दिक्कतें रही। लेकिन बट मैं खुश हूं कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तुम्हारे लिए आया था भाई, तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे भेजे इस काम के लिए। मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा समय होता है वो तुम्हारे को पढ़ाना ही होता है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम। इससे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है, इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज से नहीं मिलती। मुझे भी नहीं पता चला कब मुझे अपने ऐसे बच्चों से, स्टूडेंट से इतना प्यार हो गया। कब मैं क्या था और क्या बन गया मुझे पता नहीं। पहले मैं भी एक नॉर्मल जैसे कोई लड़का होता होगा वैसा रहता था, अपनी दुनिया में मस्त मगन। बट ऐसा लगता है नहीं, जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपके लिए कुछ करना है, मेहनत करनी है। जब थकान होती है, जब पूरा थका होता हूं, तो दिल में एक सुकून रहता है कि थकान एक अच्छे पर्पस के लिए है, किसी का तो फायदा हो रहा है। ये लोग जो मेरे से इतना प्यार करते हैं, उम्मीदों से देखते हैं, उनके लिए कुछ कर रहा हूं। सो फाइनली मैंने स्टार्ट किया था, आपका सीयूटी की तैयारी कराई थी, शुरू कराई थी। और इस दौरान मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट जो मैं दे सकता था दिया, सारी चीजें फ्री करके दी कि लो भाई मॉक्स भी लो, जो भी तुमने काम है तुम्हारे लिए किया। उसके बावजूद भी अगर कहीं मेरे से कोई कसर रह गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के भाई माफी। कुछ मजाक में कुछ उल्टा सीधा निकल जाया हो तो बड़ा भाई समझ के उसको इग्नोर कर देना। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, ये प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और फाइनली वो वक्त आया कि ये सीयूटी की आखिरी क्लास है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम लोग दुनिया में कुछ अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। याद रखना, पेपर कैसा भी जाए, ये एक आखिरी मंजिल नहीं है। कॉलेज जाना, एक अच्छी जगह पढ़ना लिखना ही जिंदगी का अंत नहीं है, जिंदगी उसके बाद भी है। ओके, तो डिप्रेस नहीं होना। कामयाब हो जाओ तो एरोगेंस अपने अंदर मत लाना। दोनों ही चीजों का ख्याल रखना। ये दुनिया बैलेंस से चलती है, तो अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना। एक बेहतर इंसान जरूर बनना, कुछ बनो ना बनो, एक बेहतर इंसान। माँ बाप, मैं पेरेंट्स आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप को भी बात सुनाना। आपका सर कभी फख्र से ऊंचा नहीं होता, जब डॉक्टर या इंजीनियर या किसी बड़े कॉलेज से पढ़ के आता है। आपका सर तब भी ऊंचा होता है जब आपके बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, उसकी आदत बहुत अच्छी होती है। बाहर वाला कहता है इससे शानदार बच्चा, इससे शानदार बच्ची तो मैंने देखी नहीं। बहुत ही प्यारा इंसान है ये कहने के लिए भी आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। इसके लिए भी आपको इंस्पायर करना चाहिए, इंस्पिरेशन देनी चाहिए। सो मैं एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से ये बोलता हूं कि तुम्हारा बड़ा भाई हूं, यही तुमसे कह के जाऊंगा, खूब मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, लेकिन याद रखो कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं है, कोई भी रास्ता आखिरी रास्ता नहीं है। दिल छोटा नहीं करना है नाकामयाब होने पे, और कामयाब होने पे घमंड नहीं करना है। प्यार फैलाओ, प्यार लुटाओ, एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे शहरी बनो, और मुझे भूलना मत कभी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, सो लव यू ऑल, लव यू सो मच, लव यू सो मच। आज एक बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे को एक आखिरी गुड लक फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन। पेपर कैसा आया, क्या क्या क्वेश्चन आए, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। टीएस सर काशिफ की आईडी है, वहां जाके मुझे जरूर मैसेज करके स्टोरी में टैग करके मुझे बताना जरूर पेपर कैसा हुआ। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ जाना, टाइम से पहले पहुंचना, पानी वानी पी के जाना, और मुझे उम्मीद है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, लव यू ऑल वंस अगेन। तो ठीक है, आखिरी बार फिर से बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी और जगह, किसी और गली में, कभी रोड पे फिर मैं चलते फिरते तुम्हें नजर आऊं तो आना, मेरे से मिलना जरूर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बैठ के चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, बातें करेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि मिलेंगे कहीं कभी किसी और दिन। तब तक के लिए खुश